हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेगामेंट एकेडमी। हम आज आपके लिए स्पीड मैट का पार्ट 2 लेकर के आ गए। इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है, आई होप आप सबने वो देख लिया होगा। और आपको जो भी डाउट्स उसमें कमेंट में करके बताइए। अब आप अगर कॉम्पिटिटिव मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब का सपना देख लिया है, तो आपको अब इस चैनल पर वो सारी मैथ का सोल्यूशन मिलने वाला है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, टेट, सीटेट, इन सब की गवर्नमेंट के एग्जाम में जो भी मैथ पूछी आती है आपको अब इस चैनल पे मिलने वाली है। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल पर, साथ ही साथ सबके साथ शेयर करिए। तो पिछली क्लास में हमने स्पीड मैथ का वो बहुत ही जो कि मेन हिस्सा होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो कि आपको एक कैलकुलेशन में ताकत देता है, क्वेश्चन को विद इन टाइम करने का सलीका देता है, वो पार्ट हमने शुरू किया है, जो कि बेसिक है और ये सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट का हिस्सा है। जो लोग इसको कर चुके वो जानते हैं कि इससे आपकी स्पीड हमेशा बढ़ती ही है, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो इसका मैं पार्ट जो शुरू किया है, फर्स्ट सेशन है हमारा, सीजन फर्स्ट है स्पीड मैथ का, वो हम कुछ वीडियो में इसको खत्म कर देंगे। इसके बाद आपका जो अरिथमेटिक पोर्शन का मेन पार्ट जो होता है, जो परसेंटेज रेशियो होता है, उसको हम बाद में शुरू करेंगे। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो जरूर इसको देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। साथ ही साथ अगर रिपीटर्स हैं, आप एक दो बार पढ़ चुके हो, तो आपको पता चलेगा कि कैसे शॉर्टकट होते हैं और आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम मल्टीप्लिकेशन आपको बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो भी बता चुके हैं। मल्टीप्लाई का एक विशेष पैटर्न अब आपके सामने लेकर के आए हैं। चलो एंजॉय करते हुए उस मैथ को भी पढ़ते हैं। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने अगर लूँ, मैंने कहा अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 102 का मल्टीप्लाई करना है 103 में। अभी विशेष पैटर्न है जिसमें आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो एक नंबर जो कि 100 से अबव है, वो नंबर दूसरी भी 100 से अबव है। ऐसी दो नंबर जो 100 से अबव है वो हमारा केस फर्स्ट है। बोथ द नंबर आर अबव द 100। जब दोनों संख्याएं 100 से ऊपर हैं, उस केस में आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ही फास्ट। ठीक है, बड़े आराम से समझते हैं। हम हमेशा कंपैरिजन करेंगे 100 से। दोनों नंबर को कंपेयर करो, ये 100 से कितनी ज़्यादा है 2, तो आप प्लस का 2 लिखें। ये 100 से कितनी ज़्यादा है 3, तो आप इसे प्लस का 3 लिखें। समझ गए होंगे इस बात को। मैंने क्या किया, 100 से कितना ज़्यादा है 102, तो आप बोलोगे 2 अधिक है। ये कितनी अधिक है 3, तो आप लिखेंगे प्लस का 3। दोनों को प्लस में लिखें क्योंकि आप दोनों को देख रहे हो कि अधिक है, तो प्लस साइन। अब आप इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करिए। 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है। जो भी मल्टीप्लाई करने पर आए उसको हमेशा 2 डिजिट में रखना होगा। मैंने क्या बोला, जो भी मल्टीप्लाई आए उसको 2 अंकों में आपको रखना होगा। तो 6 है, एक डिजिट की कमी पड़ गई हमें, तो हम इसके इस तरफ लेफ्ट साइड में एक जीरो बढ़ा लेंगे। आपका जो 6 आएगा वो 06 लिखा जाएगा, 3 आएगा वो 03 लिखा जाएगा, या 2 आता है तो वो 02 लिखा जाएगा। आई होप आपको मेरी बात ही समझ में आ गई है। अब मैंने जो बोला कि जो अधिक था मैंने उसका मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 2 इंटू 3 करके यहाँ पे 6 लिख दिया। अब आप डायगनली जो विकर्ण होता है उस तरह से, है ना, इन नंबर्स को क्रॉस ऐड कर लीजिए। 103 और 102, सॉरी 103 और 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 105 आ जाएगा। अब आप इसको कंबाइन करके आंसर लिख दो 06105। ये आपका आंसर हो गया। लिखने में बताने में आपको टाइम लग रहा है, आप इसका आंसर देखते ही देना शुरू कर दोगे। 2-3 क्वेश्चन के बाद आपको ये स्पीड समझ में आने लगेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। मान लो 103 का मल्टीप्लाई करते 108 में, तब आप क्या कर रहे होते, आप कहते कितना अधिक है 3 अधिक है, 3 लिखते कितना अधिक है 8 अधिक है। 100 से कंपेयर करना हमेशा बेटा, 100 से कितना अधिक है 3, तो प्लस का 3। 100 से कितना अधिक है 8, तो आप 8 लिखोगे। 8 3 या 24 होता है, आप 24 लिखो। 2 डिजिट में हमें चाहिए तो ऑलरेडी है, मैं जीरो बढ़ाने की इस बार कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 6 था तो जरूरत पड़ी, तो हमने 8 और 3 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया 24 आ गया। अब आप 8 और 3 कितना होता है 11, ऐड कर लो 108 में 3 को, तो 111। आपका यही आंसर हो गया 11124। आप 1 लाइन में इस तरह से आंसर ला रहे हो। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा ये पैटर्न है जो आपको याद करना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप ऐसे भी ऐड करके देखो, 102 और 3, 102 3 ऐड करोगे 105 ही आएगा। आप ऐसे ऐड करो या ऐसे ऐड कर लो, आपको जो सहूलियत लगे, जहां पे आपका डिजिट आसानी से ऐड हो जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो, आप ऐसे ऐड करिए। 103 और 8 111, आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, एक और देखते हैं। 105 मल्टीप्लाई करना है 112, कितना अधिक है 5 अधिक है, कितना अधिक है 12 अधिक है। 12 5 जा 60 होता है, 12 5 17, यानी 117। इस तरह से आपका आंसर हो गया।
आई होप आपको ये आसान सी बात समझ में आ रही होगी। तो एक बहुत ही अच्छा हमने कॉन्सेप्ट लिया है ना, और इस पर आप प्रैक्टिस करिए, आराम से समझते रहिए। नंबर बड़ी होंगी उनको भी देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने जब नंबर 12 अधिक ली है तो आपको 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। हो सकता है मैं 121 ले लूँ या 119 ले लूँ, तो आपकी टेबल की जो डिमांड बढ़ रही है, पिछले मैंने पार्ट में कहा था कि आप 15 तक की टेबल याद कर लीजिए, क्योंकि जितनी अच्छी टेबल्स होंगी उतना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा। तो आपको कुछ पोर्शन याद करना पड़ेगा, है ना। तो आप टेबल को आप 20 तक बढ़ा लीजिए, इसके बाद मैं अगला होमवर्क आपको दे दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा जब तक आए आप टेबल्स को 20 तक याद करके जरूर रखिएगा, ठीक है। तो मैं और आगे आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो। अभी मैंने ऐसे बताया कि आप इतना सारा लिख रहे हो, देख रहे हो, ठीक है, इसी को आप जल्दी से निकालना सीख सकते हो, ठीक है। वो कैसे? अब इसका ये भी हो सकता है कि सर ये मैं कहाँ पे यूज करूंगा। तो आप जब भी कहीं चीज पढ़ोगे, सपोज करो आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो, चक्रवृद्धि ब्याज जब चैप्टर आएगा, तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में आपको रेट दी जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट, पहली साल की रेट है 3%, दूसरी साल की रेट है 8%। तो अगर रेट है 3% तो आपको कितना अमाउंट वहां पे मिलेगा? 103% मिलेगा। ये बातें आपको वहां पे और समझाई जाएंगी। दूसरी साल कितना हो जाएगा? अपने प्रीवियस का 108% हो जाएगा। और वहीं पे आप फार्मूले के हिसाब से कहो तो 100 प्लस R1 है ना, 100 प्लस R2, तो 100 प्लस 3 103, 100 प्लस 8 108 करके मल्टीप्लाई करते हो, है ना। तो वहां पे भी टेक्निक अगर आपकी ऐसी लगेगी तो वहां पे मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान बन जाएगा। तो इसलिए हर चीज को इंपॉर्टेंस दे, हम उसको वहां पे ऐसे टैकल करेंगे और सीधे ऐसे मल्टीप्लाई वन लाइन में लिख देंगे, तो वहां पे फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए बिल्कुल भी आप अपने आप को ऐसा मत सोचे कि ये सब हमें आता, मल्टीप्लाई हम किसी भी मेथड से कर लेंगे। नहीं, किसी भी मेथड से नहीं करना। जो मल्टीप्लाई जिस मेथड से बताया जाए उसको वैसे करिएगा। अभी स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब निकालने का अच्छा सा आपका पैटर्न दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं ये भी दिखाता हूँ कि इसको आप वन लाइन कैसे कर लीजिए। क्वेश्चन में ले लेता हूँ, 108 लिखा है, मल्टीप्लाई करते हैं 114, 15 कर लो, जो भी आपको आता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे अलग मैंने लिख लिया है, ठीक है। 108 का मल्टीप्लाई 115 में करना है। तो आपको पता है कितना अधिक है? 8 अधिक है। कितना अधिक है? 15। 15 इंटू 8 करोगे तो आप टेबल फिर से मैंने जैसे कहा था 15 तक तो दिया था, खैर होमवर्क तो याद होगा। 15 8 जा कितना होता है? 120 होता है। 15 8 120 होता है। 120 आपको दो ही डिजिट लेने हैं, 120। 20 पे कैरी करो, बस 20 पे ध्यान दो। 20 आपने लिख लिया, 1 कहाँ है? कैरी है, ठीक है। चलो मैं इसको डिटेल में दिखा दूं, ठीक है, क्योंकि अभी 3 डिजिट में बन रहा है तो आपको ये चीज बताई नहीं गई, तो आप ऐसे कर लोगे। ये 3 डिजिट में 120 इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया। क्यों? क्योंकि ये 8 अधिक था और ये कितना अधिक था? 15 अधिक था। तो मैंने 15 एडजा किया, 120 आ गया। अब आपको क्या करना है? 8 या तो 15 में ऐड करो या 8 को 15 में ऐड कर दो। मतलब 108 में 15 ऐड करो, 115 में 8 ऐड करो। 15 8 कितना होता है ऐड करने पे? 23, यानी 123 आ जाएगा। बट बात तो वही थी कि हमें 2 डिजिट में ही आंसर रखना है। तो तीसरा डिजिट फिर क्या हो गया? वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो +1 ये इसके साथ ऐड हो गया, 123 था, एक ऐड हो गया, 124 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका एक्चुअल आंसर आएगा 12420, 12420, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 3 डिजिट 2 डिजिट कुछ भी हो आपको देखना होगा, 1 डिजिट में जाए तो 1 लाइन में आप कैसे करोगे। सपोज करो लिखा होता 106 मल्टीप्लाई 109, तो आपको पता है ये 6 अधिक है, ये 9 अधिक है। क्यों? आप +3 +8 लिखो। आपको पता है इसी 6 और 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 जा 54, 9 छक्का 54 होता है। तो आप यहाँ पे 54 लिख दोगे। अब या तो 9 को 106 के साथ ऐड करो या फिर 6 को 109 के साथ ऐड करो। 9 6 15, तो 115 आपका ये बन जाएगा। और इस तरह से 1 लाइन में आप इसका आंसर दे सकते हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलो अब इसी तरह का हम लोग दूसरी केस की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग केस बी करने जा रहे हैं। आई होप आपको केस 1 पे अच्छी सी मेहनत करके उसको पकड़ लेंगे। तो केस बी में हमें अब नंबर जो लेनी होगी 100 से बिलो लेनी होगी इस बार। अभी हमने जो दोनों नंबर ली थी वो 100 से दोनों ही अबव थी। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, 98 का मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ 94 में। आप देख रहे हो कि हमने जो दोनों नंबर ली हैं, दोनों की दोनों नंबर 100 से बिलो है। 98 है, 94 है। वहां पे क्या कर रहे थे, हम लोग पूछ रहे थे कि वो 100 से कितना अधिक है उतना प्लस करके लिख रहे थे। यहाँ पे क्या पूछेंगे, 100 से कितना डाउन है तो वो माइनस करके लिखेंगे। 100 से कितनी कम है भाई, 100 से 2 कम है तो 2 लिखो, बस -5। 100 से कितनी कम है, 6 कम है, 6 माइनस का। वहां पर आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12,
बट माइनस और माइनस के दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। और ये कितने डिजिट में रखना होता है, 2 डिजिट में रखना होता है, ये बात हम वहां पर बता चुके हैं। 2 अंकों में ही मल्टीप्लाई रखना होगा। अगर तीसरा अंक बनता है, जैसे कि उसमें 120 आ रहा था, तो मैंने एक को कैरी यानी हासिल आगे बढ़ा दिया था। अगर ये 1 डिजिट में रहता, जैसे 6 आया था, तो उसके लेफ्ट में मैंने एक 0 बढ़ा के उसे 2 डिजिट में बना लिया था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी रखना है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 2 जा 12 आ गया। वहां पे ये प्लस का हो रहा होता तो इसको ऐड कर रहे थे, यहाँ पे माइनस का है तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। 94 से 2 चला गया तो 92, आपका आंसर आ गया 9212। आई होप ये भी आपको आसान लग रहा होगा, सिमिलर है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं। लिखा है 95 मल्टीप्लाई 97, तो आप बोलेंगे कितना कम, 5 कम, कितना ये कम, 100 से 3 कम। इन्हीं 5 3 का मल्टीप्लाई, 5 × 3 15, और ये 5 इससे जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचेगा, 92। तो 9215 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप अब आपको बातें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी। तो अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और आप वीडियो पॉज करके उसे ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से है, 89 मल्टीप्लाई बाई 91। आप वीडियो को पॉज करिएगा और इसको खुद से ट्राई करिए, देखिएगा आपका आता है कि नहीं। अब मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूं और उसको मैच कराइए, देखते हैं कैसे करना है। तो 89 को आप जब 100 से सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना कम चल रहा है, 11 माइनस का, ठीक है। 91 के लिए बोलोगे तो ये तो 9 कम है, माइनस का 9 लिखेंगे, फिर 11 9 या 99 होता है, प्लस का 99, ठीक है। अब या तो 89 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो या 91 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 89 से 9 सब्ट्रैक्ट करना आसान है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 80, और आपका यही आंसर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं आप ऐसे ही हमेशा सब्ट्रैक्ट करो, ऐसे भी सब्ट्रैक्ट कर लो। 80 89 है और 9 कम करना है तो 80 आपका बच जाएगा। तो इस तरह से हमने एक अच्छा सा केस भी आपके सामने डिस्कस किया, केस 1 केस 2। केस 1 अगर भूल गए तो एक और ले लेते क्वेश्चन। केस 1 में था, सपोज करो 112 लिखा, मल्टीप्लाई करना है 113। थोड़ा सा मैंने बड़ा लिया है क्योंकि अब आप केस 1 के मास्टर बन गए होंगे, आई होप। केस 2 भी आपको समझ में आ रहा है, आप जानते हो। मल्टीप्लाई 2 डिजिट में रखना होता है, 3 में चला जाता है तो कैरी आगे बढ़ाना होता है, 2 में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 में तो रखना ही होता है। लेकिन अगर 1 में रहता है तो फिर क्या करते हैं, 0 बढ़ा के उसे 2 डिजिट का बनाते हैं। ये बात आपको पता चल चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कितना अधिक, 100 से 12 कितना अधिक है, 13। 12 × 13 आप करोगे तो 156 आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने कैसे किया वो बाद में हम लोग देखेंगे, बताया जाएगा आपको। 12 × 13 करोगे, क्योंकि 13 अधिक है 12 अधिक है, कितना आएगा, 156 आ जाएगा। तो आप 156 3 डिजिट में है तो 2 डिजिट का रख लो, 56 1 को आप कैरी अपने माइंड में रख लीजिए। ये 13 अधिक है, ये 12 अधिक है ना। तो चाहो तो 12 को उधर ऐड करो या 13 को उधर ऐड करो। मैं 13 को 112 में ऐड कर रहा हूँ, 125 हो गया, 125 और एक कैरी 126। आपका 1 लाइन में ऐसे आंसर आ जाएगा। आप इसको डिटेल में जाके ट्राई करिए, आपको अगर थोड़ा सा डाउट रहता है तो इसे डिटेल में ट्राई करिए, आई होप आप करेंगे, ठीक है। केस 2 को भी इसी के साथ में मर्ज कर ले रहा हूँ। केस 2 भी ले लेता हूँ कोई ऐसा नंबर, चलिए 94 में। अभी मैं जानबूझ के नंबर बड़ा नहीं लेकर रहा हूँ क्योंकि आपकी टेबल अभी 15 तक मैंने कहा है, तो ऐसा नहीं ले रहा हूँ कि बहुत बड़ी टेबल आपकी बन जाए कहीं पे। यहाँ पे आप कंपेयर करो 89 को, तो 89 किस तरह का नंबर है, 100 से कितना कम है, तो आप बोलोगे 11 कम है। 94 कितना कम है, 6 कम है। 11 × 6 कितना होता है, 66 होता है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही, नहीं आ रही तो मैं लिख दे रहा हूँ। माइनस का 11 माइनस का 6, 11 × 6 66 होता है, 66 होता है। आप मल्टीप्लाई कर लिए। 89 से 6 सब्ट्रैक्ट करना अच्छा लग रहा है आपको या 94 से 11 सब्ट्रैक्ट करना अच्छा लग रहा है। मैं तो कहूँगा कि 89 से 6 सब्ट्रैक्ट कर लो, एक ही 1 लाइन में आपको आंसर रख देना होगा। तो आप 89 से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 83 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो गया। तो ये मैंने केस 2 आपको बताया। आइए अब हम लोग केस 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। केस ए और केस बी बहुत ही आसान आपको लगे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप प्रैक्टिस जरूर करिए, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं। आप जितनी देर तक वीडियो देख रहे तब तक आपके पास चीजें रुकेंगी, आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे सारी चीजें गायब हो जाएंगी। ऐसा अक्सर होता ही है, मैथ केवल प्रैक्टिस से ही बचती है, ठीक है। तो केस बी और ए के बाद अब मैं केस सी पर जब आ चुका हूं, तो केस सी का जो पैटर्न है, नंबर आपकी एक 100 से अबव और एक 100 से डाउन। आप यही तो सोच सकते हो चीजों के बारे में, दोनों अबव दोनों नीचे, एक अबव और एक नीचे, ठीक है। तो इस तरह से अप एंड डाउन का केस मैंने लिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, कंपैरिजन तो 100 से ही करना है।
100 से जब तुलना करोगे तो आप कहोगे कि 100 से कंपेयर करने पर 102 तो 100 से अधिक है। कितना अधिक है? 2, तो आप प्लस के साथ लिखेंगे। 97 के बारे में क्या कहेंगे? भाई ये तो कम है। कितना कम है? 3, तो आप माइनस का 3 लिख दीजिए। एक अबव है और एक डाउन। आप बेसिक चीज़ें हैं, आप ये भी याद करें या जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। दोनों नंबर अगर प्लस की हैं तो उनका मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर प्लस में ही मिलेगा और 6 आएगा। अगर दोनों नंबर माइनस में हों तो मल्टीप्लाई करने पर वैसे 6 तो आएगा, और माइनस माइनस दोनों सेम साइन में है, मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा आएगा? प्लस का ही आएगा। माइनस का प्लस हो जाता है। बट अगर एक माइनस की है दूसरी फिर प्लस की हो, यानी कि साइन वाइज अपोजिट हो, तो 6 आपको लिख दिया, लेकिन माइनस और प्लस का साइन जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस के साथ आता है। या दूसरी नंबर को आप माइनस में कर लो, 2 × -3, इस तरह से अगर है तब भी आंसर में माइनस का 6 आएगा। यानी कि सेम साइन, दोनों प्लस की या दोनों माइनस की, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। अपोजिट साइन, एक प्लस की एक माइनस की, एक प्लस की एक माइनस की, तो आंसर हमेशा मल्टीप्लाई करने पे माइनस में ही आएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हमें यहीं पर वो काम करना है। थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। 2 × 3 करोगे तो 6 तो आता, बट कितना आएगा? माइनस में 6 आएगा। ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। अभी तक हमेशा प्लस में आ रहा था, तो हम लोग बिना किसी बात के, बिना कोई रोक टोक के काम कर ले रहे थे। अब समझो इसको कैसे सॉल्व करें। कोई बात नहीं, देखते हैं। अब या तो 97 में 2 ऐड करो, या फिर 102 में आप 3 को सब्ट्रैक्ट करो। 102 में 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 99। 97 में आप 2 ऐड करोगे तब भी 99 आएगा। तो आप 99 लिख लो। जब हम यहाँ पे कहते हैं ना कि मल्टीप्लिकेशन आपको 2 डिजिट में रखना है, 2 अंकों में रखना है, उन 2 अंकों का मतलब होता है, एक इकाई का अंक होता है, दूसरा दहाई का अंक। एक वंस प्लेस, दूसरा टेंस प्लेस होता है। तो वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है। जब यहाँ पे नंबर होती है, जो ये वाला पोर्शन होता है, ये आपका आता है 100 प्लेस यानी सैकड़े वाला, और ये होता है 1000 यानी हजारवां प्लेस। इस तरह से आपका काम होता है। पैटर्न इस तरह से ब्लॉक बनाए जाते हैं। सबका स्पेस है अपना और उसके स्पेस की एक वैल्यू है। तो जब मैंने इस प्लेस की बात करी, इस प्लेस की बात करी, तो आपने इकाई दहाई यानी वंस और टेंस प्लेस यहाँ दे दिया। ये है 100 प्लेस, तो आपको तो -6 को पॉजिटिव बना के रखना होगा। तो माइनस का 6 है, यहाँ से आपको फिर कैरी मिलेगा, क्योंकि ये 2 प्लेस दोनों माइनस में रिजर्व हो गए। आप 0 में -6 लिख सकते थे, तो यहाँ से फिर कैरी जाता है। तो आपको जो मतलब की बात समझनी वो ये कि अब यहाँ से आपको एक कैरी देना, जो कैरी किस प्लेस से जा रहा है? 100 प्लेस से जा रहा है। सैकड़े वाले, दहाई नहीं, सैकड़े से जा रहा है। तो अब जब 100 प्लेस से कैरी दोगे तो 100 बन के जाएगा, 10 प्लेस दोगे तो 10 बन के जाता था, ऐसा तो आप जानते हैं। अब आप 100 प्लेस से आप 1 कैरी दे रहे हो, तो 1 का मतलब हो गया 100। 100 - 6, जितना फास्ट आप सब्ट्रैक्शन करोगे, यही मैंने पहले पार्ट में आपको बताया भी था कि आप ये मत सोचो कि आपको सब्ट्रैक्शन आता है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 100 - 6 मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। यहाँ पे कोई 6 3 जा 18 होता तो 100 - 18। यही बातें मैंने वहाँ पे बताई थी। आप बिल्कुल ये मत सोचो कि मुझे आता है, मैं कर लूँगा अलग बात होती है। आपको विद इन टाइम करना है, ठीक है। तो वही 100 - 6 आपको करना है। आंसर कितना? 94 आ जाएगा। 100 - 6 94, आप 94 लिखेंगे। ये आपका पॉजिटिव आ गया। लेकिन आपने तो 1 यहाँ पे कैरी दिया है, तो 99 था, 1 कैरी दिया, जो कि 100 बन के गया था, 100 नहीं कैरी दिया। 1 कैरी 100 क्यों बन के गया? क्योंकि 100 प्लेस से दिया था कैरी। तो 99 - 1 कर लीजिएगा, जो ये आपने कैरी दिया था, कितना आया? 98। और यही आपका आंसर हो गया 9894। ये थोड़ा सा आपको जटिल लगेगा, लगना भी चाहिए। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिख रही होगी, थोड़ा बहुत चेंज है प्रोसेस। दूसरा लेते हैं आपको, और धीरे धीरे चीज़ें आसान होती हैं, करने से ही तो होगा सारा। 96, इसके बारे में अगर कहें तो पहला नंबर 100 से अबव तो आप कहोगे 7 प्लस का। दूसरा 100 से डाउन कितना कम? 4, तो माइनस का 4। 7 4 जा 28। वही जो बात मैं पहले कह रहा था कि सब्ट्रैक्ट में पता नहीं किसी टेबल करने पे क्या बने, तो आप क्या बोलोगे? माइनस का 28। अच्छा, आप 96 में 7 या तो ऐड कर लो, या फिर 107 में 4 सब्ट्रैक्ट कर लो। तो आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 103 आ जाएगा। आपको इस प्लेस से कैरी देना है 1, जो कि 1 कैरी जाएगा, कितना बनेगा? 100 बनेगा। अब आप अपने आप को 100 से सब्ट्रैक्ट करने की प्रैक्टिस कर लीजिए, मेरे साथ करिएगा आराम से, है ना। मैं आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ। 100 - 2 कितना? 98 होता है, आसान लगा होगा। 100 - 5 कितना होता है? 95 होता है। 100 - 10 कितना होता है? 90 होता है।
बहुत ही आसान से मैंने डिजिट लिए और ये बात आपको समझ में आ रही है। इसका महत्व यहाँ पर है, आपको यहाँ पर दिखा और इस वाले में भी दिख रहा होगा जब आपको माइनस का 28 करना है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 100 माइनस 11 कितना, आप कहोगे 89 होता है। 100 माइनस 15 कितना, 85 होता है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस बनानी होगी, खुद से करनी होगी, तब जाके ये मेथड आपका अच्छा होगा। मैं जैसे बोलता हूँ कि सोने से पहले आपका अगर मन नहीं है, उस टाइम पे नींद नहीं आ रही, तो आप इन्हीं पर प्रैक्टिस करिए। और सपना अगर देखा तो उसे पूरा करने के लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। इस कंपटीशन में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सभी कंपटीशन में अगर हो तो आपको सिलेक्शन चाहिए, जॉब में सबसे टॉप पे फिर आना पड़ेगा आपको। सभी का सिलेक्शन नहीं होने वाला, जो मेहनत अच्छे से कर रहे हैं और टॉप शिप पे जो आ रहे हैं उनका ही सिलेक्शन हो रहा है, सबका तो सिलेक्शन होता नहीं, आपको पता है। तो आपको टॉप से टॉप बनना पड़ेगा और उसके बस यही एक की है, यही मंत्र है, उसे आपको फॉलो करना है। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस में करा रहा हूँ, आपको फिर से सोचना होगा। 100 माइनस 25 करोगे कितना आएगा, 100 माइनस 25 75, 100 माइनस 35 कितना 65। इस तरह से आपको सोचना होगा। 100 माइनस 45 कितना 55 होता है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आ रही तो आप इनको बार बार प्रैक्टिस करो। बहुत सारे डिजिट्स हैं जिन पे आप काम करिए, आप काम करेंगे तभी आपको चीज़ें आसान लगेंगी। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। यहां से मैंने 1 कैरी दिया, आपको 28 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, कितना बचेगा 72। आपने लिख लिया। यहां से 1 कैरी गया है तो कितना आ गया 102, और ये आपका आंसर हो गया। आई होप अब आपको बात समझ में आना शुरू हो गई है। तो आप क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको उस सब का मेथड का थोड़ा सा जल्दी से समझाया जाए, तो आपको लगे कि वाकई में मेथड कारगर है, इसे हमें फॉलो करना चाहिए। चलिए नंबर लेते हैं। 89 का मल्टीप्लाई करना है 108। 89 आप कहोगे 11 कम है, ठीक है, और ये कितना है प्लस का 8 है। 11 इंटू 8 88 हो गया। 100 से कितना कम है 12 कम है। तो याद रखो आप ऐसे चीज़ों को। माइनस का 88 बनेगा, 1 कैरी लेंगे तब प्लस का 12 आएगा, तो आंसर में प्लस का 12 लिख लेंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब 89 प्लस 8 कर दो, 9 8 17 होता है 97, वो बन गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 89 प्लस 8 97, लेकिन प्लस का जब बनाया था तो आपने 1 कैरी भी तो लिया, तो कितना 89 प्लस 8 97 माइनस 1 96। इस तरह से आपको चीज़ें करनी होंगी। अब मैं इसको दिखा रहा हूँ, एक्चुअली माइनस का 88 आया था, फिर आपने उसको चेंज किया है 12 में। ठीक है, और जब 12 में चेंज किया है तो आपको 1 कैरी देना पड़ा होगा और आपने फिर सब्ट्रैक्ट किया होगा, तब जाके 96 आपका आया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। इस तरह से मैंने केस ABC आपका फिनिश किया हुआ है और 100 बाउंड्री लेकर के आज मैंने आपको कराया है। 100 बाउंड्री का मतलब कि कंपैरिजन आप कहाँ से कर रहे हो, 100 से कर रहे हो। एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर बेस आपका यहाँ पे 1 रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं रहा है, बाउंड्री 100 की है, बेस 1 का कुछ खास मतलब नहीं। बेस मैंने 1 इसलिए बताया कि अभी आप 100 या 200 पर आओगे, आप कह रहे हो, आपके मन में आ सकता है क्वेश्चन कि सर ये 100 प्लस ही क्यों, 200 हो 300 हो तो फिर कैसे करेंगे, वहाँ पे भी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, बट अभी मैंने बस इतना बता दिया कि 100 अगर है तो आपको बोलना है कंपैरिजन 100 से करेंगे और बेस उसका 1 है, जो कि इस वाले केस में 1 का कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने कहीं कराया नहीं। आपने अगर देखा हो तो इस मेथड से हम बहुत बड़ी नंबर का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। आपको एक उसकी भी झलक दिखाते हैं। आपसे अगर मैं कहूं कि आप 107 का ही स्क्वायर निकाल दो, तो आप 107 का स्क्वायर का मतलब होता है 107 इंटू में 107, 107 इंटू 107। स्क्वायर का मतलब ही होता है कि उस नंबर का अपने आप से एक बार और मल्टीप्लाई कर देना भाई। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, 107 का स्क्वायर 107 इंटू में 107। अब ये वही पैटर्न तो है, क्या फर्क पड़ता है दोनों नंबर सेम है या डिफरेंट है। हम तो ये कहेंगे 7 अधिक है, 7 अधिक है, 7 इंटू 7 49 हो गया, इस 7 को इसके साथ ऐड कर दिया 114 हो गया। स्क्वायर निकालना भी सीख लिया भाई हमने। ये 100 से अबव नंबर है तो उसका स्क्वायर निकाल लो। अभी मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी ताकत दे दूंगा कि आप बस करते रहिए। दूसरी नंबर सपोज करो 100 से डाउन होती है, आपसे कहते हैं 92 का स्क्वायर निकालो, लो 92 का स्क्वायर, तो 92 इंटू 92 आप लिखोगे। 92 कितना कम 8, यहाँ भी 8 कम, 8 इंटू 8 64 प्लस का आएगा। अब 8 कम है तो यहाँ पे 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 92 से 8 गया कितना 84। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो देखा आपने, इस तरह से हमने चीज़ों को किया है।
आपको सारी चीज़ें आसान लगनी चाहिए। आप बार बार प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके हाथ में इस कैलकुलेशन की पकड़ आएगी। जितनी आप अच्छे से कैलकुलेशन में स्पीड बना लोगे उतने ही जल्दी आपके बड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन टूटना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपको ये स्पीड मैथ का पार्ट कराया जा रहा है और हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। आप जब इसको कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को टाइमली तोड़ना शुरू कर देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपकी मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, सबके साथ शेयर करें चैनल को ताकि दूर तक ये बात पहुँच सके। चलिए नेक्स्ट मिलेंगे। थैंक यू।